एक शांत शहर, एक आम शाम, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये रात खून से लाल हो जाएगी। एक नाम, एक बदला और एक खतरनाक कत्ल। लखीमपुर खीरी की सड़कों पर एक लड़का दौड़ रहा था, डर से कांपता हुआ, अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ। लेकिन उसके पीछे थी मौत, जो उसे किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं थी। सीसीटीवी कैमरे की नजर में जो कुछ कैद हुआ वो किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। एक लड़का जिसका नाम था देव सेठ, अपने ही शहर की गलियों में अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन हमलावर उसके पीछे थे, उसकी हर एक सांस को गिन रहे थे। और फिर वो पल आया जब देव ने घबराकर एक दुकान में जान बचाने के लिए शरण ली, लेकिन किस्मत ने भी उसका साथ दिया नहीं। हमलावर वहीं पर घुस आए और देखते ही देखते गोलियां चली और एक गोली उसके सीने को चीर गई। इसके बाद सब खत्म हो गया। देव सेठ की हत्या हो चुकी थी। एक सोची समझी साजिश थी, एक बदले की आग थी जो 2 साल से धधक रही थी। मुख्य आरोपी अनमोल, जिसे कुछ समय पहले भीड़ ने बाइक चोरी के आरोप में पीटा था और इस घटना के पीछे उसने देव को जिम्मेदार माना था। यह रंजिश तब से जल रही थी और अनमोल ने बदला लेने के लिए ठान रखी थी। सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश, हर पल जलता हुआ गुस्सा और फिर एक ही झटके में अंजाम दी गई बेरहम हत्या। लेकिन ये हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह सवाल खड़ा करती है, क्या शहर की गलियां अब सुरक्षित नहीं रहीं? क्या बदले की आग इंसानियत को लील जाएगी? और क्या पुलिस कातिलों को पकड़ पाएगी? आईजी प्रशांत कुमार की अगुवाई में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है, क्या कानून इस वहशी अपराधी को सजा दिला पाएगा, या फिर ये मामला भी इतिहास के पन्नों में धुंधला हो जाएगा और फाइलों में दबकर सिर्फ कमरे की धूल फाकेगा। ये कहानी एक हत्या की नहीं, बल्कि ये इंसान के अंदर छिपे दानव की है। एक ऐसा राज जो अब खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन क्या यह आखिरी कहानी होगी, या फिर ऐसा कोई और देव सेठ भी इस दुनिया में बदले की भेंट चढ़ेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। लखीमपुर खीरी में एक लड़के की फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई। पहले दबंगों ने युवक को सड़क पर दौड़ाया। जब लड़का जान बचाने के लिए एक दुकान में घुसा तो दबंगों ने उसे गोली मार दी। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश उस छात्र देव को सड़क पर दौड़ा रहे हैं। बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर देव को गोली मारी थी। घायल होने के बाद इलाज के दौरान 25 साल का छात्र देव सेठ की मौत हो गई। वहीं दुकान पर बैठे दुकानदार को भी इस घटना में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज अस्पताल में जारी है। घटना सोमवार देर शाम की है, कोतवाली सदर के मिश्राना मोहल्ले की, जहां चौकी से चंद कदम की दूरी पर देव सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिश्राना मोहल्ले का रहने वाला युवक अमोघ उर्फ देव सेठ सड़क पर टहलने निकला था। बाइक स्कूटी पर सवार था। तभी अनमोल और उसका साथी, जिसने अमोघ का पहले से विवाद चल रहा था, जिससे वहां पहुंच गए। विवाद होने लगा। विवाद इतना बड़ा कि हमलावरों ने अपनी पिस्तल निकाली, असला निकाला और जान बचाने के लिए भागे। अनमोल के ऊपर थोड़ी दूर पर ही एक दुकान के अंदर जाके अपनी स्कूटी समेत वो घुस गया, लेकिन वहां भी उसकी जान नहीं बच पाई और दबंग युवकों ने उसके सीने में गोली मार दी। घायल हालत में अनमोल उर्फ देव को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि देव हत्याकांड का मुख्य आरोपी अनमोल को कुछ दिन पहले बाइक चोरी के आरोप में भीड़ ने जमकर पीटा था। इसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अनमोल ने इसका जिम्मेदार देव को माना और उससे रंजिश रखने लगा। इसके बाद अनमोल ने सोशल मीडिया पर बदला लेने की धमकी भरी पोस्ट शेयर की और अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान दुकान पर बैठे एक और व्यक्ति, जिसका नाम आदित्य कश्यप है, उसके भी हाथ में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज अस्पताल में जारी है। इस कहानी के बाद अब आपको एक और वीडियो में दिखाता हूं, जिसमें देव के रिश्तेदार वारदात के बाद तफ्तीश करने आई पुलिस से एक सवाल कर रहे हैं। और वो यकीन मानिए, वो सवाल इतना गहरा है और इतना गंभीर सवाल है कि जब उस सवाल को आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आप भी हैरान रह जाएंगे। और पुलिस के पास भी उस सवाल का जवाब नहीं था।
4 दिन पहले दिव्यांश वर्मा नाम के लड़के को इसने मारा, तो उसके घर वाले एप्लीकेशन देने आए, तब कार्रवाई क्यों नहीं? मुकदमा लिखा गया है, तो सर उसी समय क्यों नहीं पकड़ा गया इसको? ये जो मुकदमा लिखा गया था उसमें इसकी आईडी के थ्रू उसको हम लोगों ने ट्रैक किया था, इसका एड्रेस निकाल लिया था। हाँ, फिर 4 दिन का समय क्यों लग गया? 4 दिन का समय सर क्यों लग गया इसको ट्रैक करने में? सर 4 दिन का समय आज के जमाने में सर तब भी ट्रैक करने में 4 दिन लग गए। अरे भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ पूरी बात। हम लोगों ने इसको ट्रैक किया, हम लोग इसको कचहरी तक, जो जहाँ पर ये मुंशी था वहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। हम लोग सोच रहे थे अगर ये हम लोगों को मिल जाता तो हम लोग उसको उसकी समय ला के बंद कर देते। उसके सुन लीजिए, उसकी एक गाड़ी का नंबर आया, गाड़ी के नंबर से हम लोगों ने और डिटेल डेवलप की, फिर फ़ोन नंबर निकाला, फ़ोन नंबर के माध्यम से बात की, मालूम पड़ा एक दूसरा नेटवर्क था, फिर हम लोगों ने वहाँ प्रयास किया जो उसका सर ये तो आप ही की गिल्टी है ना सर। मैं 4 दिन पहले हुई घटना में आपने उसको अरेस्ट नहीं किया, वरना आज ये घटना थोड़ी ना होती। आज 4 दिन का समय सर पर्याप्त था किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए। कैसे नहीं सब पर्याप्त था समय, बताइए आपने क्यों नहीं करी 4 दिन में कार्रवाई? एक छोटे से क्राइम को अगर आप लोग रोके ना तो इतना बड़ा क्राइम ना हो। सिर्फ छोटे क्राइम पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ छोटे क्राइम पे। अगर आपने सर 4 दिन पहले अगर ये घटना को करा होता, अगर उसको अरेस्टिंग करी होती तो सर ये घटना नहीं होती आज। जिस लड़के के साथ मारपीट हुई जी, उस लड़का हमारे यहाँ आया, हमने इमीडिएट उसकी FIR सर ये मैं आपने FIR करी, अरेस्टिंग क्यों नहीं करी सर? इशारा में FIR हुई थी, इशारा में उसकी FIR हुई थी। वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे लिखा जाता वैसे लिख गया था, फर्दर प्रोसेस उसका जारी था। और सर देखिए किन धाराओं में FIR हुई सर? जो आपने सर किन धाराओं में FIR? जिसने जो लिख के दिया उसी में FIR हुई। अरे सर लिख के हुई तो सर कार्रवाई क्यों नहीं? सर FIR का मतलब कार्रवाई तो करनी चाहिए ना सर। भाई साहब जो उसमें जो BNSS का जो प्रोसेस है उसमें पूरी कार्रवाई हो रही थी। यही तो गलत है ना, संरक्षण देने की वजह से तो ये सब होता है। संरक्षण दिया हम लोग तो 3 दिन हुआ है अभी। अरे सर हम इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं सर, 3 दिन सर आपको हुए। अगर पिछले वाले अमर सिंह जी भी होते तो भी मैं यही बात करता हूँ। मेरा पर्पस आपको हर्ट करना नहीं है। अरे सर इससे बड़ी घटना हमारे लिए क्या हो सकती है? तो सुना आपने अनमोल के रिश्तेदार ने पुलिस से क्या कुछ कहा। वैसे बताया जा रहा है कि जो देव है और अनमोल, इन दोनों के बीच में काफी दिनों से किसी बात को लेकर विवाद लगातार चलता आ रहा था और फिर वो वीडियो भी वायरल हुई। इसी को लेकर दोनों एक बार फिर आमने सामने हो गए और विवाद इतना बढ़ गया कि मामला जान पर आ गया। आरोपी अनमोल अपने एक और साथी के साथ आया हुआ था और देव को मारने के लिए अनमोल ने असला निकाला। इतना ही नहीं, जो देव था वो डर से अपनी स्कूटी समेत वहां से भागा। स्कूटी लेकर पड़ोस स्थित एक दुकान के अंदर वो जा घुसा, लेकिन अनमोल जो उसकी जान लेने के लिए आमादा था वो दुकान के अंदर घुसकर ही उसने देव के सीने में गोली मार दी, जिससे देव की मौके पर ही हालत गंभीर हुई और उसे अस्पताल लेके गए। वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। IG प्रशांत कुमार ने बताया है इस मामले पर कि घटना के बाद टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही घटना में शामिल अनमोल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। देव सेठ हत्याकांड में पुलिस ने एक नामजद समेत उसके 4-5 अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पुलिस कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की बात कह रही है। वहीं मंगलवार दोपहर को देव के शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद उसे घर ले जाया गया। देव की हत्या से उसके पूरे परिवार में कोहराम मचा है। वो परिवार में इकलौता बेटा था। मोहल्ले के लोग भी हैरान हैं। सबके जहन में एक ही सवाल है कि हमलावरों ने आखिर क्यों देव की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं देव हत्याकांड से व्यापारियों में आक्रोश है। इस वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। 25 साल का छात्र देव सेठ को सरेआम बदमाशों ने दौड़ाया। वो जान बचाने के लिए एक दुकान में घुसा, लेकिन वहां भी उसकी जिंदगी नहीं बच सकी। हमलावरों ने दुकान में घुसकर देव के सीने में गोली दाग दी। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि बदमाश किस तरह से बेरहमी से उसके पीछे मौत के घाट उतारने के लिए भागते हैं। अब आपको सुनाते हैं इस हत्याकांड पर वहां मौजूद एक शख्स ने जो कुछ कहा, वो आपको भी सोचने पर मजबूर करेगा कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। क्योंकि उस शख्स ने जो वीडियो दिखाई है उसमें किस तरीके से अनमोल बेधड़क अपने अपराध की दुनिया में दस्तक देने की तैयारी कर रहा था वो साफ दिखता है। किसी की मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में तो घेर लेते हैं कुत्ते भी शहर को। ये लिखा है। लखीमपुर शहर से किसी बात करता नहीं, बाहर से लड़के ने गोली मारी। इसी ने मारा। हमने देख लिया था ना वो तमाम। ये क्या नाम है आपका? भी मेरा नाम रवि मिश्रा है। रवि, ये क्या है? कौन ये जो आप लोग दिखा रहे हैं? कौन लड़का है? ये लड़का है, तो आप ये समझ लीजिए कि
आपस में लड़ाई होती है और लड़के आजकल के गुंडे बन जाते हैं। और दूसरी बात है कि पुलिस प्रशासन अगर अपना कायदे से देखे तो कोई गुंडा बनी भी नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है, देखिए लाइव आता, देखिए आजकल का हर लौंडा लाइव आता है, कौन लाइव नहीं आता। सबको गुंडा बनने की चुल्ल मची पड़ी है और सब गुंडा बनना चाहते हैं। अब लाइट थिंक लाइक ए गैंगस्टर, मतलब गुंडा बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहा था, बन गया है। और क्या बताया जाए, बताइए। आज गोली मार दी भाई के हमारे। इससे पहले भी मारता है लोग? इससे पहले की तो बात नहीं मानते, लेकिन अभी तो आपने खुद स्वयं देखा है। पहले भी मारा इसने किसी नहीं, इसके बारे में तुमको जानकारी नहीं है। लेकिन ये आप ये देख रहे हैं ना, जिस तरह जो रील का दौर है, क्या युवाओं को ये कहीं ना कहीं बर्बाद नहीं कर रहा है? देखिए रील का दौर ऐसा है कि जब आजकल ऐसी वेब सीरीज़ बननी है, गुंडागर्दी सब चल रही है, उसमें खुला ओपन सब गाली गलौज कट्टा बंदूक सब चल रहा है, तो आजकल के बच्चे सीखेंगे क्या? यही तो सीखेंगे। ये तो हमारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या वेब सीरीज़, क्या पिक्चर क्या चल रहा है। जब आप ऐसा ओपनली दिखाएंगे तो हर आदमी गुंडा बनेगा। भाई जो इस तरह की रील्स अगर अपलोड होती है तो इन पे निगरानी होनी चाहिए। देखिए निगरानी तो सब पर होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों पर निगरानी नहीं होनी चाहिए। अब आदमी आजकल के लड़के हाथ में तमंचा लिए रील डाल रहे हैं, पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। हर चीज़ में आगे क्राइम बढ़ रहा है, अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हम लोग आप सिर्फ कह ही सकते हैं, सुधार तो सकते नहीं। इस निर्मम हत्याकांड ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या कानून के डर से बेखौफ होते अपराधियों पर लगाम लग पाएगी। इस पूरी स्टोरी के ऊपर, इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, देव हत्याकांड के ऊपर आपको जो कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।